डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अल सेफ होम न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक व्यूअर्स। आज हम सर दर्द पर बात करेंगे और ये सर दर्द होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। इन तमाम अवामिल पर बात होगी व्यूअर्स। लेकिन अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, सर दर्द बजाते खुद कुछ नहीं होता, ये किसी वजह की वजह से सर में दर्द शुरू हो जाता है और उस पर आगे चलकर हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से सर में दर्द हो सकता है। दोस्तों, सर के दर्द की जो मशहूर अक़साम है उसमें जो सबसे पहले आती है उसे टेंशन इंड्यूस हेडेक कहते हैं, यानी जो जहनी परेशानी की वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है। अक्सर लोगों का होता है कि कोई बुरी खबर सुन ली, किसी के साथ मूड ख़राब हो गया तो उसके बाद हेडेक स्टार्ट हो जाता है। इसे आप कह सकते हैं कि ये टेंशन इंड्यूस हेडेक है। वीवर, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर किस्म आती है सर दर्द की उसे मिग्रेन कहते हैं और ये पहले वाले किस्म से ज़्यादा शदीद होता है। इसमें जब पेशेंट को मिग्रेन का अटैक शुरू हो जाता है जो कि आधे घंटे से लेकर 3 घंटे तक भी हो सकता है और महीने में 3 से 4 बार ये एपिसोड्स यानी ये सर दर्द इन पेशेंट को होता रहता है। इन पेशेंट को सर के दर्द के साथ फिर मतली और के की कैफियत भी होती है। उनकी जो फेस है यानी चेहरा है वो पीला पड़ जाता है, नज़र धुंधला सी जाती है और इनका जो सर दर्द होता है वो बड़ा फड़कन वाला और दर्द और तकलीफ़ वाला होता है, यानी बहुत शदीद होता है। और ये पेशेंट को थोड़ा सा शोर या ज़्यादा रोशनी और बू से भी तकलीफ़ होती है, यानी इनसे ये हसास होते हैं। और मिग्रेन सख्त सर दर्दों में से एक सर दर्द है। इसके बाद व्यूअर जो किस्म आती है वो क्लस्टर हेडेक उसे कहते हैं। क्लस्टर हेडेक में ये होता है कि ये अक्सरियत में मर्दों को ज़्यादा होता है, औरतों में इतना ज़्यादा ये नहीं पाया जाता और ये एक तरफ में दर्द होता है। अगर राइट तरफ में हो रहा है तो राइट तरफ के जो आँख है उसकी जो पलकें हैं ऊपर वाली ये झुक सी जाती हैं, उसकी पुतलियाँ जो हैं आँख के अंदर वो छोटी सी हो जाती हैं और आँख सुर्ख हो जाती है और शिद्दत से उससे आंसू आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरफ सर दर्द हो उस तरफ का नथना यानी नॉस्ट्रल जो है वो या तो उससे नज़ला जारी हो जाता है या वो बंद हो जाता है और इसके एपिसोड जो हैं वो भी 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक भी हो सकता है और ये हफ्ते में 2-2 3-3 बार ये एपिसोड मरीज़ को होते रहते हैं, यानी ये दौरे उसको होते रहते हैं और इसके दर्द इंतहाई शदीद होते हैं, यानी छेददार दर्द होते हैं, फड़कन वाले दर्द होते हैं और मरीज़ बहुत ही ज़्यादा इससे तकलीफ़ में होता है। वो दोस्तों, इसके बाद जो हेडेक आता है वो साइनस की वजह से आता है, जिसे हम आम उर्दू में अगर ये बात करना चाहें तो पुरानी या दायमी नज़ला ज़ुकाम वाले लोगों को जो हेडेक होता है उसे साइनस हेडेक कहते हैं। और ये नज़ला जो होता है इसका रेशा ज़्यादा तेज़ पीला टाइप का और ग्रीन टाइप का यानी सब्ज़ टाइप का होता है और मरीज़ की जो फेस की हड्डियां हैं यानी स्पेशली जो उसके चिक बोन है वहाँ दर्द होता है, नाक के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है और बाज़ मरीज़ तो यहाँ तक कहते हैं कि दर्द के साथ हमें ये एहसास होता है कि हमारी फेस नीचे गिर रहा है, यानी इस तरह की फीलिंग उनको आती है। और ये नज़ले की वजह से जो ये हेडेक होता है इसमें मरीज़ कहता है कि मेरा दिमाग बिल्कुल जैसे हिल रहा है। तो साइनस हेडेक ये होती है। इसके बाद जो आती है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक होती है। किसी को इंजरी हो गई, सर पे चोट लग गया है और उस चोट की वजह से ऑफ एंड ऑन उसको ये दौरे पड़ते हैं कि सर में मध्यम सा दर्द भी हो रहा है, सर में खालीपन भी महसूस हो रहा है, सर में बहराव भी, कंजेशन भी कभी महसूस हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं। यकसुई को वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सक रहे हैं, यानी अपने कामों में भी वो ढीले हो जाते हैं इसी सर दर्द की वजह से और उनकी जो नज़र है वो भी अक्सर
ब्लर सी हो जाती है, यानी धुंधलाहट की शिकार हो जाती हैं। तो व्यूवर, ये कुछ मैंने अक़साम आप लोगों को बताई जो ज़्यादा मशहूर हैं। अदरवाइज़ इस तरह 150 से ज़्यादा वजूहात हैं जिसकी वजह से हेडेक होता है, लेकिन 150 वजूहात यहाँ बयान करना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन इतना आप समझ लें कि ये जो सर दर्द है इसके पीछे 150 रीज़न्स होती हैं। तो इसलिए सर दर्द को आप लाइट ना लें और इसका प्रॉपर इलाज किया करें। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने होम्योपैथिक रेमेडीज़ की तरफ, और ये रेमेडीज़ मैं जस्ट आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और चंद ही रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं जिस तरह हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें। किसी भी बीमारी के लिए अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाया करें, तमाम अलामात दिया करें, तमाम रिपोर्ट्स दिखाया करें, ताकि उससे वो आपकी बीमारी को डायग्नोज कर ले और आपको एक्यूरेट एक दवाई दे दे, जिससे आपका मर्ज फ़ौरन ठीक हो जाता है। दोस्तों, होम्योपैथिक में जो हमारी पहली दवाई है वो बेलाडोना है। इसके सर दर्द अचानक शुरू होते हैं, चेहरे पर सुर्खी होती है, आंखें शिद्दत से सुर्ख पड़ जाती हैं, और सर दर्द फड़कन वाले, यानी जैसे कोई हथौड़े मार रहा है सर पर, यानी इस तरह इनका सर दर्द होता है। और इनका सर दर्द जो होता है कि अगर इसको पट्टी से, जो औरतें पहले सर बांध दिया करती थी दुपट्टे से, इस तरह अगर सर को बांध दिया जाए तो उनको कुछ आफाका होता है। तो ऐसे केसेस में बेलाडोना 30 जो है वो आप 2-2 कतरे अगर मरीज की जुबान पे डालेंगे तो उसे बहुत जल्द आराम आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में अक्सर लोग जब धूप में फिरते हैं या कहीं बाहर ज़्यादा धूप के लिए वो एक्सपोज होते हैं, तो ऐसे में जो सर दर्द हो जाता है तो उससे उसके सर पे भी हीट का एहसास होता है, चेहरे पर भी एहसास होता है, और सर में वो कहते हैं जैसे दर्द से पटा जा रहा है, जिस तरह लफ्ज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी दर्द से पटा जा रहा है। तो ऐसे सर दर्द में जो धूप से हो, और जिस सर दर्द को अगर साए में या कमरे में उस पेशेंट को लेटा दिया जाए और वो सोकर उठे तो उसका सर दर्द ख़त्म हो जाता है। ऐसे सर दर्द में आप ग्लूनाइन 30 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर देंगे तो मरीज का सर दर्द ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों, एक ऐसा सर दर्द होता है जिसमें इंसान को एहसास होता है कि उसकी खोपड़ी सिकुड़ रही है, उसकी नज़र धुंधला जाती है, और उसके सर में शदीद दर्द होता है, साथ में उसे मतली की सी कैफियत होती है, मैदे में जलन होती है, मैदे में तकलीफ होती है, और इनके सर दर्द की वजह से उनके नोज़ियाटिक सी फीलिंग होती है। कह तो होती है लेकिन बाज़ औक़ात नोज़ियाटिक यानी मतली की कैफियत भी इन मरीज़ों में देखने में आती है। तो ऐसे में व्यूअर, हमारी एक दवाई होती है आयरस वर्स 30। तो ये अगर 2-2 कतरे 3 टाइम आप मरीज़ को देंगे तो उसके मैदे के अलामात भी ठीक हो जाएंगे और उसका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारे ऐसे मरीज़ आते हैं कि जिनका सर दर्द टेंशन, एंजाइटी या गम के बदअसरात की वजह से उसको लाहक हुआ हो। तो ऐसे में हमारी बहुत मेडिसिन की एक लंबी फहरिस्त है कि जो टेंशन से हो, जो गम से हो, एंजाइटी की वजह से हो, तो उसमें एक लंबी फहरिस्त है जो कि डॉक्टर अलामात देकर ही आपको एक्यूरेट एक मेडिसिन बता सकता है। लेकिन यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पर आपको 3 रेमेडीज़ बता देता हूँ, जैसे कालीफास हो गया, नेट्रम्योर हो गया और एग्नीशिया हो गया। तो ये आपके वो सर दर्द जो टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन और गम के बदअसरात की वजह से सर दर्द शुरू हुआ हो, तो उसमें ये दवाइयाँ काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पेशेंट क्लस्टर हेडेक के शिकार हों तो उनके लिए हमारी एक दवाई है सिड्रान 30, वो बहुत बेहतरीन काम करती है। फिर वो मरीज़ आ जाते हैं कि जिनको साइनोसाइटिस की वजह से, यानी दायमी नज़ले ज़ुकाम की वजह से सर दर्द शुरू हुआ हो, तो वहाँ हमारी मेडिसिन है काली बाइक्रोम 30। तो इन मेडिसिन में और अलामात भी होती हैं जो डॉक्टर अच्छी तरह उसको देखभाल कर फिर देता है, लेकिन ये मैं आपको वो टिप्स दे रहा हूँ कि इन टिप्स पर आप ये मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों, ऐसे मरीज़ जिनको राइट तरफ का हेडेक हो तो उनके लिए हमारी दवाई है सेनगेनोरिया।
30 ताकत में 2-2 कतरे 3 टाइम आप अपने मरीज़ा को या मरीज़ को दे सकते हैं। फिर जो लेफ़्ट साइड का हेडेक है उसमें हमारी दवाई आती है स्पाइजिलिया, तो ये भी 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर मरीज़ को आप देंगे तो उससे मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनका काम कंप्यूटर का हो, या ऐसे बच्चे, नौजवान बच्चियां या बच्चे जो सारा वक्त अपने एंड्रॉयड सेट को देख रहे हैं, टैबलेट को देख रहे हैं, तो उसकी वजह से आंखों पर प्रेशर पड़ जाता है, और आंखों पर प्रेशर पड़ने की वजह से उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है, उसे कहते हैं रूटा 30। तो अगर 2-2 कतरे आप देंगे अपने मरीज को तो उससे मरीज की हालत ठीक हो जाएगी, सर दर्द भी ठीक हो जाएगा, और जो आंखों पर स्ट्रेस स्ट्रेन है यानी दबाव है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ हमारी सन्यासन की औरतें जो होती हैं, यानी मेनोपाजल लेडी, जिनका हेज़ बंद हो जाता है, और हेज़ बंद होने के वजह से उन्हें हेडेक के दौरे से पड़ते हैं, यानी उनके सर दर्द की अक्सर शिकायत होती हैं। तो ऐसे में हमारी एक दवाई है, उसे सीपिया 30 कहते हैं। सीपिया 30 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर आप अपने मरीज़ा को देंगे तो उसकी ये हालत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। यहाँ दोस्तों मैं और मेडिसिन के लिस्ट में नहीं जाता क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ पॉइंट आप लोगों के लिए ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हेडेक की जितनी वजूहात ज़्यादा हैं, इसी लिहाज से हेडेक के लिए होम्योपैथिक की मेडिसिन की भी बहुत वास्ट रेंज है। तो आप डॉक्टर के पास जाकर और उससे जो अलामात आप उसको बताएंगे वो आपको एक ही सेलेक्टेड मेडिसिन आपको देगा। दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।